गुड मॉर्निंग इंडिया। चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से अपील, 7 दिन बढ़ाई जमानत। आप बोली 7 किलो तक घटा सीएम का वजन, कीनोट लेवल बढ़ा, गंभीर बीमारी के संकेत। बंगाल में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान रेमल का लैंडफॉल, पेड़ खंभे उखड़े, 2 लोगों की मौत। कोलकाता एयरपोर्ट पर 21 घंटे बाद उड़ानें शुरू। हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम के पीए की जमानत याचिका की खारिज। मालीवाल ने कहा था, विभव का रसूख मंत्रियों जैसा, उसे बेल मिली तो मुझे खतरा। बिहार के पटना में राहुल का मंच धसा, बोले मोदी नहीं बनेंगे पीएम। कहा, मोदी ईडी से बचने के लिए कहते हैं बड़े बड़े फैसले परमात्मा लेते हैं, मैं नहीं। विदेश में फंसे भारतीयों के लिए फिर संकट मोचन बनी मोदी सरकार। 13 कामगारों को लाओस से निकाला सुरक्षित। पाकिस्तान के स्कूल में आग लगने से मुश्किल में पड़ी 1400 छात्रों की जान। कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। नॉर्थ कोरिया ने दागी मिसाइलें तो मचा हड़कंप। जापान की सरकार ने जे अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बड़ा दावा। कहा, जनता हमें आशीर्वाद देगी और इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देगी। पीएम मोदी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय पैरा एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जताई प्रसन्नता। कहा, 7 सालों में 36वें से 6ठे स्थान पर पहुंचा, अविश्वसनीय। राहुल गांधी ने पालीगंज में पीएम मोदी पर साधा जमकर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को मजदूर बना दिया है। बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही इस योजना को फाड़कर कूड़ेदान में डाल देंगे। बिहार में तेजस्वी यादव ने खुले मन से विपक्ष पर बोला हमला। कहा, भाजपा वाले 4 जून को अंतिम सांस लेने वाले हैं, अब इनको इनके चाचा नीतीश कुमार भी नहीं बचा सकते। साथ ही बोले, पीएम मोदी को भी बेड रेस्ट के लिए भेज देंगे। भारत में रेमल के कहर के बीच अमेरिका में आया तबाही मचाने वाला तूफान। 18 की ली जान। सबसे ज्यादा टेक्सास और ओक्लाहोमा में बरपाया कहर। अमित शाह का कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना। कहा, जाने वाली है मल्लिकार्जुन खड़गे की नौकरी, भाई बहन पर फूटेगा हार का ठीकरा। अमित शाह का बड़ा दावा, 1 जून को केजरीवाल जाएंगे जेल और 6 जून को राहुल गांधी वेकेशन पर बैंकॉक चले जाएंगे। यूपी के मंत्री अरविंद राजभर ने जमीन पर बैठकर योगी को किया प्रणाम। सीएम ने थपथपाई पीठ। मऊ में कहा, कांग्रेस आई तो महिलाओं को बुर्के में रहना पड़ेगा। प्रियंका गांधी बोली, आपदा में मोदी एक बार भी हिमाचल नहीं आए। कहा, बीजेपी ने अग्निवीर योजना बनाई ताकि डिफेंस में हो खरबपतियों का साथ। पटना में नीतीश कुमार की फिसली जुबान। कहा, हमारी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने। फिर कहा, प्रधानमंत्री तो है ही, आगे भी रहेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, राहुल ने पापा की सीट डुबोई, अब मम्मी को डुबोएंगे। जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने जारी किया वीडियो। कहा, 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होऊंगा, मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को बताया गद्दार, नालायक, कमीने। बीजेपी हार रही तो सीएम भजन लाल का क्या दोष, उन्हें क्यों हटा रहे, मेरी हमदर्दी उनके साथ। राजकोट हादसे पर हाईकोर्ट बोला, बंद थी अफसरों की आंखें, गेम जोन बिना परमिशन चल रहे। यह बात 28 मौतों के बाद पता चली। पुणे पोर्स केस में नाबालिग के पिता ने बदलवाया ब्लड सैंपल, शराब की बात छिपाने के लिए दी घूस। डस्टबिन में फिकवाया सैंपल, डॉक्टरों समेत 3 गिरफ्तार। राजकोट गेम जोन हादसा में परिवार वालों का टूटा सब्र। 2 दिन से अस्पताल के चक्कर लगा रहे, बोले शरीर नहीं तो उसके टुकड़े ही दे दो। अनंत अंबानी और राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन के लिए बदला गया क्रूज। पार्किंग प्रॉब्लम के चलते मियामी नहीं, माल्टा से लाया गया क्रूज। 12 विमानों से इटली पहुंचेंगे 800 गेस्ट। 28 मई से 30 मई के बीच होगी दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ जवान की लू से मौत। 6 राज्यों में हीटवेव का रेड और 3 में येलो अलर्ट। 5 दिन में केरल पहुंचेगा मानसून। अमित शाह बोले, आतंकी और पत्थरबाजों के परिवार को जम्मू कश्मीर में नहीं दी जाएगी सरकारी नौकरी। दिल्ली अस्पताल हादसा के आरोपी को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा। चाइल्ड केयर सेंटर के मालिक पर पहले भी दर्ज हो चुके हैं लापरवाही के 2 केस। नक्सलियों की धमकी के बाद विद्याराज मांझी लौटाएंगे अपना पद्मश्री। कहा, इलाज भी कर देंगे बंद। 11 करोड़ खाने की बात गलत, वाई कैटेगरी की मिली सुरक्षा।
दूसरा जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा नॉर्थ कोरिया, खुद जापान को दी जानकारी। इससे अमेरिका और साउथ कोरिया के सैन्य अड्डों पर रखी जा सकेगी नजर। चीनी घुसपैठ के बाद ताइवान बॉर्डर पर तैनात की गई मिसाइल, चीन की सेना ने की मिलिट्री ड्रिल। इसी दौरान फाइटर जेट और शिप ने लांघी सीमा। शेख हसीना बोली बांग्लादेश को तोड़ने की हो रही साजिश, कहा बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने की कोशिश। अमेरिका में टोर्नेडो से 18 की मौत, 42 घायल, बेसबॉल के आकार के गिरे ओले, तेज हवाओं के कारण 10 करोड़ लोग प्रभावित।